कर पाएंगे सुनने के बाद। इसके नाम है आम की अचार। रिश्तों में नया ताजा कुछ नहीं होता, उनमें बोरियत होती है। रिश्तों में नया ताजा कुछ नहीं होता, उनमें बोरियत होती है। एक जैसी सुबह, एक जैसी दोपहर और शाम होती है। रिश्तों में नया ताजा कुछ नहीं होता, उनमें बोरियत होती है। एक जैसी सुबह, एक जैसी दोपहर और शाम होती है। फिर वही जाए, फिर छुट्टियों में कहाँ घूमने जाए। रिश्ते दादी माँ के हाथ के अचार बन जाते हैं, जिनके बारे में सोच के हमेशा लगता है सीढ़ी घर की काट के अलमारी में शीशे की बोइयां हमेशा भरे रहेंगे, चाहे कोई देखे ना देखे। लहसुन, मिर्ची, आम के टिकोले, गुच्चों के गुच्छे हमेशा पड़े रहेंगे, चाहे कोई सोचे ना सोचे। और वो ढक्कन का जरा सा खोलना और रेलवे की शयन कक्ष तक उसका महक जाना हमेशा बना रहेगा, चाहे कोई देखे ना देखे। आम के अचार जैसे नवीकरणीय ऊर्जा की एक स्रोत हो, जिसकी अनवरत आपूर्ति एक निश्चित समय में हो ही जाएगी। कि जैसे गर्मी तो फिर से आएंगे, पेड़ों में आम भी आएंगे। कि जैसे गर्मी तो फिर से आएंगे, पेड़ों में आम भी आएंगे। लेकिन किसको पता था, किसको पता था एक दिन ये बोरियत से ज्यादा दूरियों की फांस अकड़ जाएंगे। गर्मी आज भी आती है, पेड़ों में आम भी आते हैं, लेकिन धूप धूप मेरी छठी माले की खिड़की से झांक कर वापस चली जाती है। धूप मेरे छठी माले की खिड़की से झांक कर वापस चली जाती है, जैसे शिकायत कर रही हो। शीशियों की देखभाल की थी तुमने? कभी सोचा था कितना मेहनत लगता है आम के अचार बनाने में? कितने नमक, कितने मिर्ची और हाथ के बल लगते हैं? तुम्हें तो सिर्फ खाने की फिराद थी। अब मिलता है ना नया ताजा शीशियों में भर भर के कारखानों से। मुझे इतना कुछ वाकई पता नहीं है, मुझे इतना कुछ वाकई पता नहीं है। सिर्फ इतना याद है, आम के अचार कई दिनों में बनते थे। ठहाकों में काटे जाते थे बाल्टी भर भर के। घर के औरतों की कहकहों से आवाज आती थी, जा चादर लगा के आ, खाट बिछा के आ छोटे वाले छत पे। मुंह फुला के उठती थी, मुंह फुला के उठती थी। टीवी जो बंद करना पड़ता था अचार की कारीगरी में। मुझे वो बोरियत अच्छी लगती थी, मुझे वो बोरियत अच्छी लगती थी। अलसाई दोपहर की वो ताजी सांसें अच्छी लगती थी। अच्छा लगता था मुझे बिना बात का किसी का फिक्र करना। अच्छा लगता था मुझे बिना बात का किसी का मेरे लिए फिक्र करना। किसी का मुझे दौड़ के लिपट लेना अच्छी लगती थी। मुझे अच्छा लगता था तुम्हारा वो दौड़ के लिपट लेना। कि जैसे ये एहसास आजीवन विद्यमान रहेंगे अचल संपत्ति बनकर। कि जैसे ये एहसास आजीवन विद्यमान रहेंगे अचल संपत्ति बनकर। और समय भूल जाएगा मेरे घर का रास्ता, समय भूल जाएगा मेरे घर का रास्ता करीबी रिश्तेदार बनकर। समय भूल जाएगा मेरे घर का रास्ता करीबी रिश्तेदार बनकर। धन्यवाद।